प्रियंका ओवर स्मार्ट नहीं, ओवर चीप नेचर है। अरे भाई, ये क्या सुन लिया? हाँ हाँ हाँ, ये कमेंट आया है छुटकन्नी जिज्जी का, जो रीसेंट वीडियो आया है जिसमें उन्होंने अपना किचन, मेरा किचन का सामान आ गया, तो इस तरह के टाइटल आ रहे हैं बड़कन्नी जिज्जी के लिए। कुछ लोगों ने, टरू वालों ने ये भी लिखा है कि प्रीति इनोसेंट है। इनोसेंट? प्रियंका ओवर स्मार्ट है। ओ माय गॉड। तो कोई कह रहा है चीप, ओवर चीप, कोई कह रहा है ओवर स्मार्ट। भाई, बड़कन्नी जिज्जी के लिए तरह तरह की एडजेक्टिव्स यूज किए जा रहे हैं छुटकन्नी जिज्जी के वीडियो में। बाकी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे और बढ़िया से होंगे। देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो है सिद्धार्थ। क्या सिद्धार्थ सेफ है? क्या सिद्धार्थ की परवरिश अच्छे से हो रही है? देखिए, मैं किसी माँ के ऊपर उठा नहीं रही हूँ, ठीक है, कुछ कह नहीं रही हूँ, लेकिन जो चीज़ें वीडियो में दिखाई जा रही हैं उसके हिसाब से ही हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, आप लोगों को पता है जो सिद्धार्थ है, छोटा सा बच्चा, जो कि ये प्रीति और अंकुश का है। ये प्रीति मतलब अपने हस्बैंड से लड़के बच्चे को अपने मायके में ले आई थी बहुत पहले ही, और उसको यहीं पे पाल रही हैं। ठीक है, शुरू में उसको कंटेंट बनाया जाता था, इनफैक्ट इनके भाई बहन भी वीडियो बनाते थे और उसको दिखा दिखा के बहुत डॉलर भी कमाए हैं। लेकिन अभी पॉइंट आता है कि विजिटेशन, एक फादर को उसके बच्चे से तुम मिलाती नहीं हो, उस बच्चे को अपनी वीडियोस में दिखाती नहीं हो, उस बच्चे का कोई जिक्र तक नहीं होता है। तो भाई, मतलब ये नॉर्मल सी चीज़ है कि आपके सब्सक्राइबर्स आपसे पूछ पूछ के थक गए हैं। जब आप कभी भी कहीं घूमने जाते हो, हिल स्टेशन जाते हो, गोवा जाते हो, शिमला जाते हो, तब भी बच्चे की आवाज़ नहीं आती है। वो बात और है, कभी कभी बीच में सुनाई जाती है। तो क्या बच्चा सेफ है? क्या बच्चे की सेफ्टी के बारे में अगर हम बात की जाए, जब ये गाड़ी में होती थी, मतलब अभी जैसे ये ड्राइव करके जा रहे थे कहीं, आगे बग्गा और बग्गी थे, पीछे इनकी मदर थी और दोनों बहनें बैठी हुई थी, उस टाइम भी बच्चा इनके पास नहीं था। एज अ मदर, क्या आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये नहीं है आपके बच्चा आपके पास हो? तो क्या व्लॉगिंग के लिए उस बच्चे को मतलब कहीं बंद किया जाता है या किसी के पास छोड़ दिया जाता है? और जिज्जा जी जो कि ये दिखाती नहीं है, क्या उसको केयर टेकर बना रखा है सिद्धार्थ का? देखिए, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि उस बच्चे को कहाँ छोड़ के आती हो आप। और बहुत कम, देखिए, इनफैक्ट छोटा बच्चा, उसकी अगर जो एज है उस हिसाब से तो वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्रैंकी ना हो। उसकी आवाज़, अगर बच्चों का घर होता है और आपके वीडियोस अगर बनते हैं, तो किस टाइम तक आपकी जो बच्चा है उसकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है? आप सोचिए, थोड़ी बहुत तो आएगी। जो बच्चों वाला घर होता है वहाँ भी बच्चे की आवाज़ ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये लोग बच्चे को दिखाना नहीं, तो इनको आके वीडियो में एक बार क्लैरिफाई ज़रूर ज़रूर करना चाहिए। अगर आप किसी को आपने मेड लगा रखा है बच्चे को देखने के लिए, हाँ, तो उसके बारे में भी आपको आके बोलना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमेशा एक कमेंट इनकी वीडियोस में भी होता है। ठीक है, आज भी इनकी वीडियो के नीचे कमेंट आया है जिसमें लोग कह रहे हैं कि कौन कौन प्लीज़ सिद्धार्थ को दिखाइए, और एक बार कौन कौन देखना चाहते हो कमेंट करो। तो 200 लोगों ने लाइक किया है। क्या इन कमेंट्स को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है? क्या आप अपने सब्सक्राइबर्स के इमोशंस की, उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं रखते हो? क्या सिर्फ सामने बाप को तड़पाया जा रहा है? अगर आपको अपना बच्चा बोझ लग रहा है तो आप उस बच्चे को, उसकी दादी, उसके फादर को आप दे सकते हो, राइट? और अगर आप ठीक से कर रहे हो तो एक बार आपको सोशल मीडिया पे आके क्लैरिफाई करना चाहिए, ठीक है, कि कहाँ है सिद्धार्थ। आप लोग जब जाते हो ट्रिप्स पे, कहाँ होता है? उसकी आवाज़ इतने टाइम तक क्यों नहीं आती है वीडियोस में? क्योंकि देखिए, बहुत सारी ऐसी मदर्स हैं जो व्लॉगिंग करती हैं उनके बच्चे के साथ, ठीक है, कहीं ना कहीं बच्चे को मतलब सोशल मीडिया पे बिल्कुल वो नहीं, लेकिन यही थोड़ा बहुत तो बात कर सकती थी। इनफैक्ट कल आपने देखा था जो की रिंग इन्होंने रज्जो की लड़की के लिए दिखाया अपने वीडियो में कि मैं लेके जा रही हूँ, अपने बच्चे का, सिद्धार्थ सिड, उसका नाम तक नहीं लेती हैं। क्या आपको खुद नहीं लगता कि मैं सिर्फ ईगो की लड़ाई में अपने बच्चे के साथ कितना अन्याय कर रही हूँ? आपके दिमाग में कभी ये चीज़ नहीं आती? आपके अपने पर्सनल डिफरेंसेस हैं, लेकिन उस बच्चे के लिए आप कर क्या रहे हो? बिल्कुल, मतलब उस बच्चे को सोशल मीडिया से इतने उससे गायब किया गया ताकि फादर बिल्कुल ना उसको देख पाए, ना सुन पाए, ना दादी सुन पाए। उस बच्चे के लिए बिल्कुल, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस ना के बराबर कर दी गई है इनके वीडियो में। खैर, अब मैं बग्गा की वीडियो पे आती हूँ। तो देखिए, जैसे कि हमने कहा था, पहले फेक बॉन्डिंग दिखाई गई जब ये लोग अभी शिमला में थे, ठीक है, सास बहू की फेक बॉन्डिंग दिखाई गई। और फिर ननद अपनी वीडियोस में ऐसे टाइटल्स डाल रही है, अब मम्मी की दो नहीं तीन बेटियां, ननद परजाई,
का व्लॉग ऐसा कुछ टाइटल्स डाल रही थी, तो बॉन्डिंग दिखाई जा रही थी, लेकिन रियलिटी इसकी बिल्कुल उल्टी है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें आंचल, तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, इनके रंग में रंग चुकी है अच्छे से। आप देख लीजिए आज बग्गे ने जो टाइटल डाला है, ठीक है, सडनली अभी तो नई बहू आई है और लड़ाई, इस तरह के क्लिक बेट टाइटल्स डाले जा रहे हैं क्या कि लोगों को मसाला देखें, लोग वरना बोर हो जाएंगे, लोगों को कुछ अलग देखने को मिले। तो प्रॉपर स्क्रिप्टेड व्लॉग्स आना स्टार्ट हो गए हैं और पूरी पूरी एक्टिंग की जा रही है, ओवर एक्टिंग, एक्टिंग में नहीं। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि इन दोनों बहनों से भैया एक दो नहीं 4-5 कदम आगे ये आंचल है। हाँ जी, आज का प्रॉपर जो व्लॉग है वो स्क्रिप्टेड है, और कहाँ कहाँ मैंने इसके प्रूफ पकड़े हैं मैंने आपको इससे पहले भी वीडियोस में बताया था, फिर से मैं बता देती हूँ। अगर आप नोटिस करें, जब आंचल शुरुआत कर रही थी वीडियो का, अच्छा मैं छुटकन्नी के वीडियो की अगर बात करें, स्ट्रॉबेरी काट रही थी, बच्चे की स्मॉल प्लेट थी। आंचल को अगर फ्रूट्स खाना है भाई, वहां पे वो अमरूद खा रही है, और वो बच्ची नहीं है, वो बड़ी है, वो बोल सकती है कि मुझको स्ट्रॉबेरी खाना है, मुझको कीवी खाना है, मुझको ये फ्रूट खाना है। ठीक है, शी इज नॉट अ किड। आप बच्चे के लिए अगर फ्रूट्स काट रहे हो, लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया पे शो करने के लिए, वाहवाही लेने के लिए, देखो हम उसका कितना ध्यान रख रहे हैं। दोनों बहनों की गजब ओवर एक्टिंग, हम लोग उसके लिए काट रहे हैं। वो लड़की नई नई आई है ना, वो खुद नहीं बोल पाएगी, उसका कॉफी पीने का मन था, तो हमने सोचा चलो फ्रूट्स काट के। ओ माय गॉड, वो नहीं बोल पाएगी भाई। आंचल को जहां तक हमने देखा है, उसको खाने का है शौक, ठीक है, और उसको अगर फ्रूट खाना है वो बिल्कुल बोलेगी और बोलती भी है। लेकिन यहाँ पे सारा क्रेडिट लेने के लिए इतने बेशरम बहने, बड़कन्नी भी कह रही है कि हाँ मैं भी तड़का लगा रही हूँ, तो मैं उससे पूछ पूछ के लगा रही हूँ। ओ माय गॉड। और फिर जब नेल्स की बात आती है, तो आप देखिए उसको नेल एक्सटेंशंस, ठीक है, बीच में जब आंचल रूम पे स्टार्टिंग में बता रही थी कि आज हम लोग घूमने जा रहे हैं, मैंने ये सूट पहना है, मैंने ये मंगलसूत्र पहना है, मैंने वो जो बाबा बालकनाथ जी का लॉकेट था वो भी पहना है, और सब बता रही थी, टेलर की कंप्लेंट कर रही थी कि मेरा सूट स्टिच करके नहीं दिया। उसी दौरान बग्गा बीच में आता है। अगर आपने वो ध्यान से सुना हो कि बाहर आ जाओ, वीडियो बनानी है, तो स्क्रिप्ट रेडी थी, स्क्रिप्ट के हिसाब से सारे पात्र रेडी थे। और बड़कन्नी जिज्जी का कहना नहीं चाहिए, आज कैसा अपीयरेंस था, मैं तो खुद देख के हैरान थी। आपका ग्लो कहाँ चला गया जिज्जी, क्या हो गया? तो क्या फिल्टर और क्रीम्स के उसके प्रेजेंस में ही आपका ग्लो निकलता है? आज आप बग्गे की वीडियो में देखिए, और शाम के आई थिंक 3-4 बजे का टाइम, और अभी तक आप नहाए भी नहीं हो। खैर नहाना तो होता ही नहीं है। बग्गे की भी पोल खोल दी थी बग्गी ने कि ये नहाई नहीं है। सुबह सुबह सबको बेसन देने चले गए थे, फिर हम काम करने गए थे, और अभी हम घूम के आए हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे भी जब नेल्स की बात की गई, तो दोनों बहनों ने मिलके, है ना, पहले टाइटल बनाया कि ये नेल्स का बनाएंगे। हाँ तूने मेरी बहन पे ये नाखून लगा दिया, उसके देख निशान आ गया। नेल्स बहुत तंग करते हैं, देख बड़कन्नी तो ऐसे करती है कि वो नेल्स निकाल देती है, उसको बहुत रिलैक्स फील होता है। तो आंचल कह रही हाँ मैं काम नहीं कर पाती हूँ, तो एकदम से नेल कटर का भी उस टाइम आना छुटकन्नी के हाथ में। हाँ, छुटकन्नी बोलती है आ चल मैं ये काटती हूँ तेरे नाखून, तब तो कर पाएगी काम, सिर्फ कपड़े सुखाना थोड़ी काम होता है। हाँ, ऊपर से बार बार ये दिखाया जा रहा था, जब आंचल कह रही थी कि मुझे काम करने में दिक्कत होती है, तो बग्गा कहता क्या क्या काम कराते हैं हम तुमसे, क्या काम कराते हैं? वो बात और है, पूरी वीडियोस बनवाता हूँ मैं। हाँ, पूरा चैनल ही तुम्हें दे दिया है। अरे भाई आंचल तुम अपना चैनल खोलो, यहाँ पे एडसेंस रेवेन्यू इसके अकाउंट में आ रहा है, तुम भी इंडिपेंडेंट बनो, अपना चैनल बिल्कुल तुमको खोलना चाहिए। जल्दी ही तुम्हें इस चीज का रिग्रेट होगा। ठीक है, ये लोग इसीलिए नहीं खोल रहे क्योंकि वहां पे प्रीतो और अंकुश का चैनल था, दो दो यूट्यूबर्स हस्बैंड वाइफ एक घर में। तो यहाँ पे पहले ही समझ गए ये लोग कि अलग अलग चैनल खोलेंगे, फिर कल को हमारे बीच में रिवेंज आएगा। लेकिन तुम भी इंडिपेंडेंट नारी हो, सब पे भारी तुम भी बनो, तुम्हें अपना चैनल खोलना चाहिए। उसके खुद के व्यूज तुम्हारे बिना नामत तो आने ही नहीं है, तभी वो चैनल खोल नहीं रहा है। हाँ, लेकिन तुम भी अपना चैनल बिल्कुल खोलना चाहिए तुम्हें। और जो वो नेल कटर निकला, फिर छुटकन्नी ने फटाफट से नेल्स काट दिए। इससे पहले ये भागे नेल कटर लेके, नेल्स काटो और ताकि ये और भी काम कर पाए, हम थोड़ी करेंगे। बाकी हाँ, मम्मी की स्टाइलिस्ट बन चुकी है आंचल, कल दिखाया था छुटकन्नी ने, इशारों इशारों में मम्मी का ध्यान रखना है, मम्मी को जो कपड़े पहनने हैं लाने हैं सब तुम ही डिसाइड करोगी। हाँ, मम्मी का खूब ध्यान रखना है, अपनी फैमिली, फैमिली की हेल्थ, लेकिन दूसरे की मम्मी, उसकी हेल्थ उनकी इनको कोई फिक्र नहीं है। बड़कन्नी ने एक स्टेटमेंट दिया था जब वो शिमला में थी, चाय का कप इनके हाथ में था, चाय की चरसी जो है, और कितना अच्छा मतलब ये मोमेंट है, कितनी अच्छी फीलिंग है। चाय का कप, शिमला और मेरी फैमिली की हेल्थ अच्छी रहे, सब अच्छे से रहे। मतलब फैमिली की हेल्थ छोड़ो, सिर्फ तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी मदर, दूसरे की माँ,
उसको पीट के आओ, उसको मार के आओ, ठीक है, उसके लिए गंद बुलवाओ, अपने रिश्तेदारों के लिए गंद बुलवाओ, हाँ, लेकिन हम लोग की हेल्थ ठीक रहे, वाह जी वाह। तो ये सेल्फिशनेस दिख जाती है। बाकी ओवर एक्टिंग की आज पूरी दुकान इन लोगों ने सेट करी थी, किरदार पहले अपनी जगह ले लिए थे। भड़कन्नी का लुक आपने देखा, मैं तो पहचान भी नहीं पाई थी। ओ माय गॉड जिज्जी, क्या लुक था तुम्हारा आज। सब लोगों ने टाइम पे नेल कटर निकलना, हाँ, और आंचल को भी बराबर से स्क्रिप्ट दे दी गई है, तो अब स्क्रिप्टेड व्लॉग्स ही आएंगे। आंचल की प्रेजेंस हर एक के वीडियो में दिखाई जाएगी, क्योंकि देखो इन लोगों को तो कोई देखना नहीं चाहता। आंचल को दिखा दिखा के अब कमाएंगे व्यूज। वाह छुटकन्नी, तुमने बकवास करी थी, बेच बेच के उसको दिखा दिखा के वीडियो कमाओ, तुम कमाओगे। अंकुश को बोला था, तुम लोग क्या कर रहे हो, तीनों भाई बहन आंचल को दिखा दिखा के डॉलर कमा रहे हो। वो तो कमा ही रहा, दोनों बहनें भी कमा रही हो। तो इस बारे में क्या कहना है तुम्हारा मैडम? तो फ्रेंड्स, यही था मेरा छोटा सा वीडियो। मुझको लगता है कि यस, हमें आवाज़ उठानी चाहिए उस बच्चे के लिए, एटलीस्ट आके एक बार क्लैरिफिकेशन बिल्कुल देनी चाहिए। एक माँ होने के नाते तुम्हें क्लियर करना चाहिए कि अगर तुम्हारा बच्चा होता है, किसके पास होता है, तुम कहीं बंद करके आती हो, और अगर तुमने हेल्थ हाउस उसके लिए कोई मेड लगा रखी है तो उसका भी तुम्हें बताना चाहिए, क्योंकि यस, तुमने दिखाया है उस बच्चे को, और एकदम से बच्चा नहीं होता है तो सब लोग, और रोज क्वेश्चंस आते हैं। बाकी भड़कन्नी जिज्जी को ओवर चीप बोल दिया, कुछ लोगों ने बोल दिया हर बात पे तुम्हें टोकती है तुम्हारी बहनियां भड़कन्नी। तो छुटकन्नी ने रिप्लाई किया कि नहीं, वो मुझको समझाती है। भाई ये है ना, दिमाग है कम, घर तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। मुझको कल बड़ा अजीब लग रहा था जब किचन के बर्तन ये जिज्जी दिखा रही थी। मतलब कि मेरा घर, मेरी अलमीरा के सामने तैयार होने का अलग ही मज़ा होता है। मेरे घर की पहली शॉपिंग मैंने करी है। तुम्हारा रियली ये घर, तुम्हारी मम्मी, और ऐसे कमेंट्स आज भी आए कि मैंने पहली बार ऐसी माँ और भाई देखे जिन्होंने अपनी ही बेटी को अपनों से अलग कर दिया ऊपर, हाँ, मतलब इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं। तुमको ज़रा सी भी वो नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आता है, या फिर तुम्हारा दिमाग ही खराब है। वो औरत जिसने तुम्हारा घर खराब किया कुछ व्यूज के लिए, कुछ कंटेंट के लिए, एक बच्चे से उसके फादर को दूर कर दिया, तुम जिसको ब्लेम लगाती हो, असल में तुम कभी बहुत सोच समझ के देखना, और शायद तुम्हें रियलाइजेशन भी है, तुम्हारी बहन ही है, ठीक है। और वही जब बर्तन वर्तन लगवा रही थी, उससे पूछ रही थी कि मैं और घर में क्या रखूं। मैं सब्सक्राइबर से नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो ये है, मंदबुद्दीन को एटीएम की तरह यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन इनको खुद समझ नहीं आएगा। वैसे कितना इग्नोर किया जाता है, इनकी कितनी बॉडी शेमिंग की जाती है, ये भी हम बैक टू बैक शिमला के वीडियोस में हमने सबने देख ही लिया है। तो चलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे एक कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओवर एक्टिंग स्टार्ट हो गई, अब आपको रोज स्क्रिप्टेड व्लॉग्स मिलेंगे। आंचल को अपने रंग में रंग दिया गया है, हाँ, नाखून काटना शुरू, ताकि लोगों को लगे देखो दोनों नंदों ने अत्याचार किया है। अत्याचार छोड़ो, अब इससे काम करवाया जाएगा। वैसे बड़ा बोला गया था, हम इसको पहली रसोई लेट कराएंगे, अब आप देख लीजिएगा जल्दी ही पहली रसोई भी हो जाएगी। हाँ, आंचल ने तो स्टार्ट कर ही दिया है, क्यों, कपड़े वगैरह सुखा रही है, काम भी कर रही है। और बड़ा बग्गा बोल रहा था हम कौन सा काम करवा रहे हैं, भाई बेडशीट वगैरह, तुम्हारी बहनों के हिसाब से बेडशीट बिछाना ये काम में ही आता है, हाँ, तो तुमने उस काम को काम में इंक्लूड नहीं किया। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।